सुप्रभात बच्चों, आज की तासिका में हम देखेंगे हमारा 11वां लेसन जिसका नाम है अर्जुन की सफलता। तो इस लेसन को पहले हम क्या करेंगे, जो यहाँ के हार्डवर्ड्स है वो जानेंगे और उसके बाद ही हम क्या करेंगे, इस लेसन के जो आशय है वो जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस लेसन के हार्डवर्ड्स। क्या है हमारे लेसन का नाम? अर्जुन की सफलता। लेसन नंबर 11 एंड पेज नंबर 51। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हार्डवर्ड लिखते हैं यहाँ पर, वो है पंच। दूसरा है क्रमशः। उसके बाद है युधिष्ठिर। उसके बाद है धृतराष्ट्र। उसके बाद है द्रोणाचार्य। उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो हार्डवर्ड है वो है अभ्यास। अगला हमारा जो हार्डवर्ड है वो है आंख। उसके बाद मिट्टी। उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो हार्डवर्ड है वो है प्रणाम। अगला शब्द जो है लक्ष्य। अगला शब्द वत्स। अगला हमारा जो शब्द है वो है पतिया। अगला हमारा जो शब्द है वो देखेंगे अभी प्रतीक्षा। अगला शब्द ध्यान। तो इस प्रकार के हमारे शब्द हो गए। अब हम करेंगे क्या, इस लेसन का जो आशय है वो अभी हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों अपनी जो हिंदी की किताबें हैं वो खुद के सामने ओपन करके रखिए। उसमें से 11वां लेसन अर्जुन की सफलता पेज नंबर 51 निकालिए और खुद के सामने रखिए और ध्यान से ये जो कथा है, ये जो स्टोरी है वो सुनिए। ठीक है, पांडु नाम के एक राजा के 5 पुत्र थे जिनके नाम क्रमशः युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। पांचों भाई पांडव कहलाते थे। पांडु के बड़े भाई थे धृतराष्ट्र, उनके 100 पुत्र थे, ये कौरव कहलाते थे। द्रोणाचार्य इन 4 राजकुमार
सिखाते थे। ये राजकुमार उनकी देखरेख में अभ्यास करके धनुष्य बाण चलाने में निपुण हो गए। एक दिन गुरुजी ने उन सभी की परीक्षा ली। इसके लिए उन्होंने पेड़ की डाल पर एक मिट्टी की चिड़िया रखवाई। नीचे से केवल एक ही आग दिखाई देती थी। इसी आग में अचूक बाण मारना था। देखिए यहाँ पर जो आपको पता है, आपने अगर महाभारत देखी होगी तो उसमें पांडु नामक राजा के जो 5 पुत्र है, कौन कौन है वो देखिए। युधिष्ठिर, ये जैसे क्रमशः है, वो बड़े हैं, उसके बाद 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, ऐसे यहाँ पर क्रमशः इन पुत्रों के पांडु नामक पुत्रों के पांडु के पुत्रों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो वो कौन कौन है जिन्हें हम पांडव कहते हैं, उनके नाम यहाँ पर दिए हैं। देखिए पहला है युधिष्ठिर, दूसरे भीम, तीसरे अर्जुन, चौथे नकुल और 5वें सहदेव। और इन्हें ही क्या कहा जाता है, 5 भाइयों को पांडव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पांडव। ओके, उसके बाद देखिए क्या है, पांडु के बड़े भाई थे धृतराष्ट्र, उनके 100 पुत्र थे, ये कौरव कहलाते थे। देखिए जो पांडु नाम के राजा के पुत्र है वो क्या है, पांडव है, और वो कितने हैं, 5 है। और जो पांडु के भाई के पुत्र जो है वो 100 थे, और उन्हें क्या कहा जाता था, कौरव कहा जाता था। ओके, उसके बाद देखिए द्रोणाचार्य इन राजकुमारों को हथियार चलाना सिखाते थे। मतलब जो ये 100 जो कौरव है और जो पांडव है 5, उनको क्या कर रहे थे, इन राजकुमारों को, जो द्रोणाचार्य ऋषि है पहले के जमाने में, क्या करते थे, आश्रम था, और आश्रम बड़े बड़े जो राजाओं के पुत्र थे और जो राजकुमार थे वो सीखने के लिए विद्या, जैसे आप लोग अभी पढ़ाई करने के लिए स्कूल में आते हो, वैसे ही ये जो पढ़ने के लिए, शस्त्र विद्या का ज्ञान लेने के लिए, विद्या लेने के लिए और उसमें पारंगत होने के लिए वो कहा जाते थे, ऋषि जी के आश्रम में जाते थे। और उसमें से एक ऋषि, महान ऋषि थे, उनका नाम था द्रोणाचार्य। और द्रोणाचार्य के यहाँ पर ये जो पांडु के पुत्र 5 जो है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये जो थे वहां पर सीखने के लिए, विद्या अर्जित करने के लिए गए थे। और जो पांडु के भाई थे धृतराष्ट्र, जो अंधे थे, देखिए आपने अगर वो सीरियल में देखा होगा तो आपको अच्छे से ध्यान में आ जाएगा कि वो जो अंधे थे वो कौन है, धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र है और कितने पुत्र है उसके, उनके 100 पुत्र है, और उन्हें क्या कहा जाता है, कौरव कहा जाता है। तो ये हो गया हमारे उन दोनों का, पांडव और कौरव के बीच की जो हमें याद रखने की बात है वो। मतलब जो पांडु के पुत्र थे उन्हें क्या कहा जाता था, पांडव कहा जाता। और जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे जो अंधे थे, उनके पुत्र कितने हैं, 100, और उसमें उन्हें क्या कहा जाता है, कौरव कहा जाता है। और इन सभी बच्चों को, इन सभी राजकुमारों को एक ऋषि सिखाते थे, विद्या अभ्यास कराते थे, वो थे द्रोणाचार्य। ओके, और वो क्या विद्या उन्हें सिखा रहे थे अभी, कि धनुष्य बाण चलाने की जो विद्या होती है वो उनको सिखा रहे थे। और उन्होंने क्या किया, एक दिन जैसे आप लोगों की एग्जाम होती है वैसे ही उन लोगों की एग्जाम उन्होंने क्या कर दी, आयोजित कर दी। और उसके लिए क्या किया, बाण चलाने के लिए सही वहाँ पर कोई क्या बोलते हैं, एम होना चाहिए, जो जिस पर हमें बाण चलाना है। तो उन्होंने क्या कर दिया, एक मिट्टी की चिड़िया बनाई और उसे दूर कहीं थोड़ी जगह पर उसे वहाँ पर रख दिया, और उस जो मिट्टी की चिड़िया थी उसके आंखों में वहाँ क्या करना था, बाण मारना था। तो ये एग्जाम थी, आपको जैसे पेपर में इतने मार्क्स मिले तो आप पास हो जाओगे, अगर आपने मार्क कम मिले तो आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे, या अच्छे से नंबर लाए तो क्या हो जाएगा, आपका रैंक आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर एग्जाम हो रही है कि धनुष्य बाण अचूक उसकी आंख में लगना चाहिए। किसकी आंख में लगना चाहिए, चिड़िया की आंख में। तो ये परीक्षा वहां पर हो रही थी। देखिए उसके बाद देखिए क्या होता है, राजकुमारों में युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। गुरुजी ने उन्हें सबसे पहले बुलाया
उन्होंने आकर गुरुजी को प्रणाम किया और धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्य साध दिया। अब द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया, वत्स तुम क्या देखते हो? तो चिड़िया की आंख गुरुदेव। उसके बाद देखिए क्या होता है, और क्या पत्ते देखते हो? और क्या देखते हो? पत्तियां गुरुदेव। और क्या देखते हो? पेड़ गुरुदेव। दो धनुष्य से बाण को उतार लो और अगर अलग हट जाओ। गुरुजी ने युधिष्ठिर से कहा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो राजकुमार है, अभी ये पांडव में से जो पहला कौन है? युधिष्ठिर है। उन्होंने सबसे पहले किसने बुलाया? द्रोणाचार्य गुरुजी ने बुलाया और क्या किया? उन्होंने आकर गुरुजी को प्रणाम किया और क्या किया? धनुष पर बाण चढ़ा दिया, क्योंकि उनका काम क्या था? उनकी परीक्षा क्या थी? उस पंछी की आंख में, चिड़िया की आंख में उन्हें बाण मारना था, इसीलिए उन्होंने अपना धनुष पर बाण चढ़ा लिया और अपना जो निशाना है वो साध दिया। ओके, उसके बाद द्रोणाचार्य जी होते हैं ना, वो प्रश्न पूछते हैं, वत्स तुम क्या देखते हो? तो वहां पर ये बोलते हैं, युधिष्ठिर बोलते हैं, चिड़िया की आंख गुरुदेव। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये जो गुरुजी है वो भी और एक सवाल पूछते हैं, और क्या देखते हो? उसके बाद वो युधिष्ठिर कहते हैं, पत्तियां गुरुदेव। जो पत्तियां वहां पर थी, मतलब जो पेड़ था, पेड़ों में पत्तियां जो होती है, तो वह फूल में दिखाई दे रही थी। उसके बाद देखिए, और क्या देखते हो? पेड़ गुरुदेव। तो ऐसा किससे कहा? देखिए, और क्या देखते हो? ये गुरुदेव ने युधिष्ठिर से कहा। उसके बाद आगे क्या होता है देखिए, तो धनुष्य से बाण को उतार लो और अलग हट जाओ, गुरुजी ने युधिष्ठिर से कहा। तो ये सब तुम्हें दिखाई दे रहा है और तुम क्या करो? वहां से हट जाओ, बाण लेकर अपने साइड में हो जाओ। उसके बाद में द्रोणाचार्य ने एक एक करके राजकुमारों को बुलाया, उनसे भी वही प्रश्न किया। सभी ने लगभग युधिष्ठिर जैसे ही उत्तर दिए। गुरुजी ने किसी को भी बाण चलाने की आज्ञा नहीं दी। अंत में अर्जुन की बारी आई। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो आपका एम है वो आपको साध्य करना चाहिए, जो आपका लक्ष्य है उसे ही आपको अपने सामने रखना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो बाकी के जो सारे राजकुमार थे वो क्या कर रहे? युधिष्ठिर के जैसे ही उत्तर दे रहे थे। क्या दे रहे थे वो? उन्होंने पहले द्रोणाचार्य जी ने क्या पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? तो पहले युधिष्ठिर ने क्या कहा कि मुझे चिड़िया दिख रही है, चिड़िया की आंख दिख रही है। ओके, उसके बाद और तुम क्या देख रहे हो? तो उन्होंने क्या कहा, मुझे पत्तियां दिख रही है। उसके बाद तुम क्या देख रहे हो? तो उन्होंने कहा, मुझे ये झाड़ और ये ट्री दिखाई दे रहा है। ओके, तो उसके बाद वे असमाधानी हुए और उनसे क्या कहा कि तुम अपना धनुष्य से बाण उतार लो और बाजू में हटकर बैठो। ऐसे करके उन्होंने सारे जो वहां पर जो राजकुमार थे उनकी परीक्षा ली, लेकिन उन्होंने सभी ने ही युधिष्ठिर जैसे ही उत्तर उन्हें दिए और वो बाण में। तो इसीलिए गुरुजी ने किसी को भी उनमें से किसी को भी बाण चलाने की अनुमति नहीं दे दी। अब किसकी बारी है? अब जो अंत में अर्जुन की बारी आई। ओके, अब किसकी बारी है? देखिए, अंत में अर्जुन की बारी आई। उन्होंने आकर गुरुजी को प्रणाम किया और धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्य को साधा। फिर गुरुजी की आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से भी वही प्रश्न किया, वत्स तुम क्या देखते हो? चिड़िया की आंख गुरुदेव। क्या पत्तियां देखते हो? नहीं गुरुदेव। क्या पेड़ देखते हो? नहीं गुरुदेव। और कुछ भी नहीं गुरुदेव। तो फिर चलाओ बाण, द्रोणाचार्य ने आज्ञा दी। यह सुनते ही अर्जुन ने बाण को धनुष्य से यह सुनते ही अर्जुन का बाण धनुष्य से छूटा और सनसनाता हुआ चिड़िया की आंख में लगा। गुरुजी ने अर्जुन की पीठ थपथपाई और सबसे कहा, जिसका ध्यान केवल लक्ष्य पर होता है वही सफल होता है। ओके,
देखिए यहाँ पर सभी जो राजकुमार हैं उन्हें क्या कर दिया, उन्होंने अचूक कुछ भी लक्ष्य नहीं साध लिया था, इसलिए वो कह रहे थे ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, वो दिख रहा है, ये सब दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर अर्जुन का एम क्या था, लक्ष्य क्या था, तो ये था वो उसे चिड़िया की आँख में बाण मारना था और उसे बस बाण मारने के थोड़ी देर पहले बस वही चिड़िया ही दिखाई दे रही थी और इसीलिए ये गुरुजी ने जान लिया और अर्जुन ने बाण छोड़ दिया और वो बराबर कहाँ जाकर लगा, चिड़िया की आँख में जाकर लगा। तो इससे ये प्रतीत होता है कि जब भी हम कोई काम करें, जो भी हमारा लक्ष्य हो, उसकी और हमें बहुत ही अचूकता से उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। और देखिए, अगर आप सीखते हो या अगर आपकी एक्टिविटी चालू रहती हो तो यहाँ वहाँ की बातें सब ये सब आप बोलते हो, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। जो भी आपका टीचिंग है, अगर जो आप स्कूल का काम कर रहे हो या कोई भी घर का काम कर रहे हो, तो आपका ध्यान बस उस काम की तरफ ही होना चाहिए, तभी आप क्या करोगे, उसमें सफलता पा सकोगे। ओके, तो इस लेसन से हमें शिक्षा मिलती है, हमें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ओके, हमें केवल अपने लक्ष्य पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मतलब देखिए, जैसे अर्जुन ने किया था, अर्जुन को बस क्या दिखाई दे रहा था, उसे क्या करना था, बस चिड़िया की आँख में बाण मारना था। तो उसे ये पत्तियां, ये पेड़, ये बाकी के सारे जो वहाँ पर राजकुमार थे वो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। उसका एम क्या था, उस बस चिड़िया की आँख में बाण मारना। तो उसे बस यही दिखाई दे रहा था, बाकी का उसका जो भी यहाँ पर आसपास हो रहा है उसकी तरफ उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। और इसीलिए द्रोणाचार्य जी ने उन्हें बाण मारने की आज्ञा दी और वो बाण सटीक ढंग से उस चिड़िया की आँख में जाकर लगा, मतलब उस कार्य में वो सफल हो गए। ओके, तो इसीलिए वीर धनुर्धारी में उनका नाम आता है। तो समझ गए आप इस लेसन को, लेसन का आशय और ये स्टोरी। और वैसे यूनिटी की तरह आपको केवल अपने लक्ष्य पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर देखिए, अभी आपका ध्यान क्या है, अभी आपका एम क्या है, अच्छे से आप पढ़ाई करोगे तो ही कुछ बड़े अफसर बन जाओगे, अच्छी जो आपका जीवन है वो व्यतीत कर पाओगे, अच्छी आपके पास कमाई होगी। तो इसके लिए आपको अभी पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के बाद आप क्या करोगे, अच्छे अफसर बनोगे। तो अभी आप क्या कर रहे हो, पढ़ाई के जब भी पढ़ाई करने बैठे हो तो टीवी पर ध्यान होता है, मोबाइल पर ध्यान होता है, कोई क्या कह रहा है, बड़े लोग क्या बात कर रहे हैं, इस पर आपका ध्यान ज़्यादा होता है। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका एम क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, ये पहले जानो, आपको क्या बनना है और उसकी तरफ अपनी केवल अपना लक्ष्य याद रखो, या केवल अपना जो एम है उसे याद रखो और उसकी और जानने के लिए और वो अपने पास आने के लिए बहुत सारा प्रयास करो। ठीक है, ध्यान